आज विश्व गैंडा दिवस है। पटना जू में इन गैंडों को अठखेलियां करते देखा जा सकता है। दुनिया भर में पटना जू गैंडों के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में पहले स्थान पर पटना जू है। यहाँ 13 गैंडे हैं और सभी के अलग अलग नाम हैं। कोई युवराज है तो कोई युवरानी। गैंडों की पूरी देखभाल पटना जू में की जाती है। यही वजह है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और गैंडों के मामले में पटना जू देश के लिए गौरव बना हुआ है। पटना चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। ये देश भर का इकलौता प्रजनन केंद्र है। पटना जू में मई 1969 में एक जोड़ा गैंडा लाया गया था, जिसमें 2 वर्ष का नर गैंडा कांछा और 5 वर्ष की मादा कांछी थी, जिन्होंने अगस्त 1988 में हड़ताली को जन्म दिया था। मार्च 1982 में बेतिया से राहत एवं बचाव कार्यक्रम के तहत नर राजू को लाया गया था। यहाँ 3.5 एकड़ में फैला हुआ गैंडा संरक्षण केंद्र है। इस केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से 538.74 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 6 नाइट हाउस है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में लोगों को शिकार बना रहे बाघ को अब तक वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। हालांकि आदमखोर बाघ को ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे रेस्क्यू करने की तैयारी चल रही है। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी है। इसी बीच वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के दौरान बाघ भी नजर आया है, जिसे वन कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद किया है। बाघ जंगल के आसपास ही अपना आशियाना जमाए बैठा है। बाघ ने कल एक किसान को अपना शिकार बनाया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड वन क्षेत्र के बैरिया कला में खेत में काम कर रहे किसान पर आदमखोर बाघ ने हमला बोल दिया। बरवा गांव निवासी रामप्रसाद उराव बैरिया मैदान के पास सरेह में खेत में अपनी पत्नी, बेटी और बहू के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान आदमखोर बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। हालांकि बाघ को देख रामप्रसाद उराव की पत्नी ने शोर मचाया, लेकिन बाघ रामप्रसाद को घसीटते हुए पास के गन्ने के खेत में लेकर चला गया था। नवादा में पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। गुप्त सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने पंचमुखी मंदिर के समीप ये कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर ही सैकड़ों लीटर महुआ जावा को नष्ट किया, जबकि 20 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया गया। पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अभियान के दौरान शराब बनाने के उपकरण और कच्चा माल को भी जब्त किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और मद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिल रही है। पुलिस हर चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि शराब माफिया पर लगाम लगाया जा सके। वहीं छापेमारी अभियान चलाते हुए शराब के अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त कर रही है। विभाग की कार्रवाई से माफिया बौखलाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में कचरे से लदा एक ट्रक पलट गया। क्रेन की मदद से जब ट्रक को हटाया गया तो पुलिस भौचक रह गई। कचरे में करीब 50 लाख की शराब थी। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी फर्दो का है, जहां ये ट्रक पलटा था। ट्रक का कचरा रोड पर फैल गया, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब ट्रक को हटवाया तो वहां लाखों की शराब थी। दरअसल धंधेबाजों ने ट्रक के भीतर तहखाना बनाकर रखा था। उसमें शराब रखकर कचरा लोड कर दिया गया था, ताकि पुलिस को शराब नहीं मिल सके। पर पुलिस भी तस्करों से 2 कदम आगे निकली और शराब बरामद कर ली गई। अब पुलिस इस शराब की गिनती कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर हिमाचल प्रदेश का नंबर लगा हुआ था। इधर सदर थाना अध्यक्ष का कहना है कि कचरा लदे ट्रक के पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में शराब बरामद कर मामले की जाँच की जा रही है। बोकारो में एक बार फिर से अवैध विदेशी शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में क्रेशर मालिक की गिरफ्तारी के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। दरअसल उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात बालीडीह ब्याडा क्षेत्र के बंद पड़े क्रेशर में छापेमारी कर भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश का लेबल लगा 750 पेटी अवैध विदेशी शराब, 12 गैलन में रखा लगभग 500 लीटर स्प्रिट, शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कैरेमल, 10,000 रैपर, ढक्कन और खाली बोतल बरामद किया गया।
बताया गया कि हिमाचल ब्रांड वाली जब्त प्लास्टिक बोतल में भरे शराब को बिहार में और स्प्रिट से बनाए जाने वाली अवैध शराब को बोकारो जिले में खपाने की तैयारी थी। इसे स्प्रिट और केमिकल से तैयार कर बोकारो में सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के बोतल में भरकर खपाने की तैयारी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा में अवैध शराब के कारोबार में अवैध कमाई करने के उद्देश्य से इस तरह का स्टॉक किया गया था। सड़क पर झाड़ू लगाते इस शख्स को देखिए, पर ये कोई सफाई कर्मी नहीं है। अरे चौंकिए नहीं, ये निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं जो अनोखे अंदाज में नामांकन भरने निकले हैं। अब चुनाव जो न कराए वो कम है। चुनाव का चक्कर है ही कुछ ऐसा जिसे जीतने के लिए प्रत्याशी हर पैंतरा अपनाते हैं। प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए अब झाड़ू लगाने को भी तैयार हैं। दरअसल भागलपुर में 20 अक्टूबर को नगर निकाय का चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन जारी है। 24 सितंबर तक नामांकन होगा, जिसके लिए 51 वार्ड से प्रत्याशी अपना नामांकन कराने के लिए समाहरणालय पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवार मोहित सिंह पर्चा दाखिल कराने के लिए अनोखे अंदाज में निकले। उन्होंने अपने घर से लेकर समाहरणालय तक झाड़ू लगाया। तो प्रत्याशी मोहित सिंह का कहना है कि आज से पहले भी वो वार्ड की सफाई में ही लगे रहते थे और अब लोग गाजे बाजे के साथ नामांकन कराने जा रहे हैं, वो भी सड़कों की सफाई करते हुए। बौद्ध धर्म को जानने और समझने के लिए यूएसए से छात्रों का एक दल बोधगया पहुंचा है। उन्होंने यहां आकर बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली और महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। करीब 3 घंटे तक चली विशेष पूजा में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान बुद्ध के भिक्षाटन की परंपरा को जीवंत किया। भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन की परंपरा का निर्वहन किया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में भगवान बुद्ध को चीवर दान चढ़ाया। इसके पहले उन्हें रॉयल थाई मंदिर में थाईलैंड के वरीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाई थी। बता दें कि बौद्ध भिक्षु बने ये छात्र कुछ समय तक भिक्षु का जीवन यापन करेंगे, उसके बाद गृहस्थ जीवन में वापस लौट जाएंगे। विदेशी छात्रों को थाई परंपरा के अनुसार दीक्षा दिलाई गई है। थाईलैंड में ऐसी परंपरा है कि पुरुष को अपने जीवन काल में एक बार चीवर धारण करना जरूरी होता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यूएसए के छात्रों ने भी चीवर धारण कर श्रामणीण की दीक्षा ली है। गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे के पहले एनआईए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और बिहार समेत देश भर में एनआईए ने गुरुवार को छापेमारी की। आतंकी मॉड्यूल मामले में पूर्णिया स्थित पीएफआई के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। वहीं सीमांचल के कई अन्य जिलों में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। खबर है कि बिहार के 3 जिलों में छापेमारी चल रही है, जिसमें पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद शामिल है। बिहार में एनआईए की तीसरी बार रेड पड़ी है। पीएफआई टेरर मामले में केंद्रीय एजेंसी 2 बार पहले भी अलग अलग जिलों में छापेमारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि देश के 13 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीमें देर रात ही अलग अलग इलाकों में छापेमारी के लिए पहुंच गई। पूर्णिया के पीएफआई दफ्तर में रात 3 बजे से तलाशी ली जा रही है। एनआईए के एसपी के नेतृत्व में 2 दर्जन टीमें आतंकी मामले में संदिग्धों की कुंडली खंगाल रही है। सीमांचल के कई अन्य जिलों में भी एनआईए की टीमों द्वारा छापेमारी की सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को देखते हुए बिहार में इन दिनों नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम और बेहतर कर दिए गए हैं। वहीं नेपाल में इन दिनों आर्थिक संकट जैसे हालात होने के चलते नेपाल से काफी संख्या में लोग बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जरूरत का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मधुबनी के बॉर्डर से सटे इलाकों में एसएसबी के जवान सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। संदेही व्यक्तियों को बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर राज्य पुलिस की नहीं बल्कि केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। अमित शाह सीमांचल के पूर्णिया में 23 सितंबर को रैली करेंगे। 24 सितंबर को किशनगंज में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार जिले शामिल हैं, जो बांग्लादेश और नेपाल के काफी पास हैं। इसलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बेगूसराय में बुधवार की शाम मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर ढाला के पास हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज
जारी किया है और अपराधियों की पहचान का दावा किया है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी में दिख रहे 5 युवक में 4 बदलपुरा के रहने वाले हैं और 1 युवक खरीदी के रहने वाले हैं। बदलपुर में रहने वाले युवकों की पहचान केशव, गौरव, निर्मल और छोटू के रूप में की गई है। वहीं खरीदी के रहने वाले अपराधी की पुष्टि नीरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि इनमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। गोलीबारी करने वाले 5 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ इन 5 की कुछ बकझक हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। रामगढ़ में सोना चांदी की सफाई के बहाने 2 ठगों ने करीब 8 लाख रुपए के गहनों की ठगी कर ली। भुरकुंडा ऊपी क्षेत्र के सौंदा बस्ती की एक घटना है, जहां सीसीएल कर्मी सुदेश प्रसाद के घर में सोना चांदी सफाई करने के बहाने दोनों ठग घर में घुसे थे। दोनों ठगों की तस्वीर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर भाग रहे हैं। ठगों ने सुदेश प्रसाद की पत्नी से जेवर और बर्तन साफ करने के लिए मांगा और सफाई के दौरान सोने के 2 चेन, 2 अंगूठी और 2 जोड़े झुमके पर हाथ साफ कर लिया और महिला को पता भी नहीं चला। चोर गहने लेकर चंपत हो गए, तब महिला को ठगी होने का एहसास हुआ, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में की। जिसके बाद भुरकुंडा थाना की पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है और साथ ही साथ सीसीटीवी खंगाल रही है। महंगी और लग्जरी गाड़ियां लेनी है और आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि शराबबंदी कानून के तहत गोपालगंज में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी जल्द ही होने वाली है। शराब की तस्करी में जब्त इन गाड़ियों को उत्पाद विभाग की टीम जिला प्रशासन के सहयोग से नीलाम करने की तैयारी में है, जिसके लिए 27 सितंबर का दिन तय हुआ है। नीलामी प्रक्रिया में महंगे दाम की बाइक और कार सहित कुल 98 गाड़ियों को बेचने की तैयारी है। शराब में जब्त किए गए वाहनों की कीमत बेहद कम रखी गई है, ताकि आम आदमी भी आसानी से सस्ते रेट में इन गाड़ियों को खरीद सके। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी को भी रखा गया है। इनकी कीमत अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। यदि आपको साइकिल चाहिए तो 50 रुपए में मिल जाएंगे, बाइक के लिए 1000 से लेकर 20,000, कार के लिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए और बस की कीमत 1,80,000 और ट्रक की कीमत 2.5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। बेगूसराय में बुधवार की देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। बरौनी प्लाग रेलवे गुमटी पर रेलवे फाटक खुला रहा और मालगाड़ी आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फाटक खुला है और मालगाड़ी बीच ट्रैक पर खड़ी है। रेलगाड़ी को देखकर गेटमैन दौड़ा और गाड़ी को लाल झंडा दिखाकर रोक दिया। एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो दूसरी तरफ लोग ट्रैक पर आना जाना कर रहे थे। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हो गए और रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस घटना में पूछे जाने पर एक तरफ जहां गेटमैन ने बताया कि उन्हें ट्रेन आने की सूचना नहीं दी गई थी, तो वहीं ट्रेन के चालक ने मेमो मिलने के बाद ही ट्रेन बढ़ाने की बात कही। फिलहाल गलती जिसकी भी हो, लेकिन रेल कर्मियों की वजह से आज एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो समय रहते टल गया। चूक कहां से हुई ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसी घटना फिर ना हो ये रेलवे को सुनिश्चित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के खेमाशोली स्टेशन के पास तीसरे दिन भी रेलवे ट्रैक और NH-49 जाम रहा। कुर्मी जाति को ST में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर कुर्मी समाज के हजारों लोग मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही आंदोलन पर उतरे। इससे रेल रूट और हाईवे से होकर गाड़ियों का आना जाना बाधित हुआ। हाईवे पर सैकड़ों वाहन खड़े रहे। अनेक यात्री बसें भी जाम में फंसी रहीं और यात्री काफी परेशान रहे। इधर आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे पर सोए रहे और डांस करने लगे। रांची से कोलकाता चलने वाली अनेक बसें जाम में फंस गईं। वहीं समाज के लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आंदोलन की वजह से झारखंड से बंगाल आने जाने वाली ट्रेनें बाधित हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुर्मी समाज के लोगों का आरोप है कि बंगाल की सरकार ने अब तक वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है। ऐसे में आंदोलन उग्र होने की आशंका है।
गढ़वा जिले के श्रीवंशीधर नगर अनुमंडल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि छापेमारी में पकड़ा गया अनाज पीडीएस का नहीं है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट में कई व्यवसायी साथ आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यवसायियों ने अपनी दुकानों को बंद कर चाबी प्रशासन को सौंप दिया है। वहीं चैम्बर के इस आंदोलन को सत्ता पक्ष जेएमएम और भाजपा दोनों का साथ मिल रहा है। उनका कहना है कि पकड़ा गया राशन पीडीएस का नहीं है। दरअसल नगर उटारी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडीएस का गेहूं पकड़ा था। साथ ही दुकान के संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। वहीं दुकान के संचालक का कहना है कि उसने अनाज से संबंधित सभी कागजात दिखाए थे, जिसके बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामले पर नाराज चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन हमें बताए कि क्या बेचना है और क्या नहीं। चैम्बर के इस आंदोलन को सत्ता पक्ष तो समर्थन कर ही रहा है, वहीं विपक्ष भी समर्थन करता नजर आ रहा है। गोड्डा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के विरोध का अब जर्जर सड़क पर असर दिख रहा है। NH 133 पर अब काम में तेजी दिख रही है और कल से ही लगातार मिट्टी भराई का काम चल रहा है। विधायक के धरने के बाद स्थानीय लोगों को जल जमाव से राहत मिलती दिख रही है। मिट्टी भराई के काम को देखकर लोग काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि अगर इन गड्ढों को पाट दिया गया होता तो आने जाने वालों को काफी सहूलियत होती। दरअसल NH 133 पर गड्ढे और जल जमाव के खिलाफ कल विधायक ने विरोध जताया था। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने एक जर्जर सड़क का विरोध करते हुए राष्ट्रीय मार्ग 133 मेहरमा फिरोजपुर सिंधु कानू चौक पर पहुंची थी और केंद्र सरकार पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाते हुए वहीं गंदे पानी में बैठ गई थी। साथ ही साथ उन्होंने गंदे पानी में स्नान भी किया था और सड़क को सुधारने की मांग की थी। झारखंड में नेशनल हाईवे की बदहाली राजनीतिक विरोध का नया मुद्दा बनता जा रहा है। कल गोड्डा के मेहरमा में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने गंदे पानी में कीचड़ स्नान किया था। वहीं आज बाराहाट में पंचायत के मुखिया लालमणि शाह विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। कल बॉर्डर क्षेत्र के गोड्डा इलाके में विरोध हुआ तो आज बॉर्डर क्षेत्र के भागलपुर इलाके में विरोध चल रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय बाराहाट पंचायत के मुखिया पानी के बीचों बीच बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसके बावजूद यहां की स्थिति बदतर है और समस्या के समाधान की पहल नहीं की जा रही। साथ ही कहा कि बाराहाट आसपास के इलाके का बाजार है, यहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग बाजार करने आते हैं। हर दिन खराब सड़क के कारण चलते हुए हादसों का शिकार होते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जानें चली जाती है, पर शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। गोपालगंज में सदर अस्पताल के पैथोलॉजी कर्मी मरीजों से गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पैथोलॉजी कर्मी अस्पताल में भर्ती मरीजों से सैंपल लेने के लिए उनके बेड तक नहीं जाते, मरीज ही उनके पास जाने को मजबूर हैं। मरीजों की हालत खराब होने के बाद भी लैब स्टाफ उनके पास नहीं आ रहे, जबकि नियम ये है कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को बेड पर ही पैथोलॉजी कर्मी को आकर सैंपल लेना होता है। लेकिन परिजनों की गुहार लगाने के बाद भी कर्मियों ने ब्लड सैंपल नहीं लिया और पैथोलॉजी केंद्र तक मरीज को आने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद हाथ में सलाइन की बोतल के साथ मरीज लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई सैंपल देने पहुंची। परिजन मरीज को संभालते नजर आए। अस्पताल की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। वीडियो के वायरल होने के बाद डीएम ने सिविल सर्जन के मामले की जांच के निर्देश दिए, साथ ही मरीजों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार में बदलाव करने की नसीहत दी है। लाल, हरी, पीली, नीली जरा इन रंग बिरंगी खूबसूरत लहठी को देखिए, जो सुहागन महिलाओं की पहली पसंद है। महिलाएं इसे बड़े शौक से पहनती हैं। वो भी लहठी मुजफ्फरपुर की हो तो हर विवाहिता इसे पहनना चाहती है, ताकि उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए। दरअसल मुजफ्फरपुर की लीची के बाद अब मुजफ्फरपुर की लहठी भी विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। कभी ऐश्वर्या राय की शादी में तो कभी सचिन तेंदुलकर की पत्नी की कलाइयों की शोभा बढ़ाने वाली मुजफ्फरपुर की लहठी अब G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों के गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी।
दरअसल इस बार G20 सम्मेलन में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में बिहार में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में कई प्रोडक्ट का चयन किया गया है, जिसे G20 के सम्मेलन में भेजा जाएगा। वहीं इसमें मुजफ्फरपुर से लहठी का चयन किया गया है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत लीची और शहद का चयन पहले हो चुका है। वहीं इस बार लहठी को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। 2 अक्टूबर तक बीजेपी की तरफ से हर रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल शाम मुंगेर के महेशपुर गंगा घाट पर बीजेपी नेताओं ने महाआरती का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया। गंगा आरती के बाद भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। गंगा आरती में दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने भक्ति जागरण कार्यक्रम के तहत उपस्थित ग्रामीणों को मंत्र मुग्ध कर दिया। गंगा महाआरती के दौरान लोग गंगा मैया की भक्ति में लीन हो गए। इंसान तो क्या, जानवर भी इस जागरण में भक्ति में लीन हो गए। जैसे इस घोड़े को ही देख लीजिए, जो ढोल मंजीरे की थाप सुनकर भक्ति में लीन हो गया है और डांस भी कर रहा है। गंगा किनारे मौजूद इस घोड़े के डांस को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत इसी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।